फॉर्मूला तो सर यही लगने वाला है, लेकिन अब R1 R2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल R1 पहले सिर्फ 400 था, अब R1 क्या 400 है क्या एग्जैक्ट? नो सर, 400 साथ में क्या है इसके? 10 किलो ओम। 400 और 10 किलो ओम का मतलब 10,000 ओम। 10 किलो ओम का मतलब 10,000 ओम ना। तो इसको Yes, पैरेलल में सोल्व करो तो पहले क्या आएगा? ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे 1000 प्लस नीचे 400 ऐड 10,400, यही आ जाएगा ना? Yes. यस सर। जो कट रहा है उसको काट दो फटाफट। सर प्लस 800 नहीं होगा? अभी करेंगे, अभी तो मैंने सिर्फ इन दोनों का रेजिस्टेंस निकाला है ना। तो क्या आ रहा है बताओ, इसको काट के फटाफट फटाफट करेंगे अब। यही आ रहा है ना, यानी 13 5,000/13 ऐसा ही कुछ आ जाएगा। यस सर। ठीक है, मतलब अब इन दोनों को हटा के मैं ऐसा लगा सकता हूँ क्या यहाँ पर 5,000/13 30 और साथ में क्या लगा हुआ है 800 और साथ में कितने वोल्ट की बैटरी है 6 वोल्ट की। अब ये आंसर हो जाता है सही। अब ये V1 है, ये V2 है। अब V1 की वैल्यू बताओ कैसे निकालोगे? R1 क्या है 5000/13 कितना है 5,000 5000/13 अपॉन 13 और R1 प्लस R2 करूंगा तो 5,000 प्लस 13 प्लस R2 कितना है 6 वोल्ट। अब चेक करो फटाफट आंसर। हम कैलकुलेशन पे इतना फोकस नहीं कर रहे क्योंकि हमने अभी सिर्फ फॉर्मूला देखना है। तो बताओ आंसर क्या आ रहा है? सर 30800/26 करो उसको सोल्व करो। 30800/26 करके देखो इसको। 30800 वैसे तो इसको अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो। ये कुछ और आ रहा होगा, ये नहीं आ रहा होगा भाई, चेक करके देखो अच्छे से। करो इसको चेक फटाफट। कोई कर रहा है या मैं ही करूं? ये भी सर कर रहे हैं। करो फिर फटाफट, बताओ मेरे को आंसर क्या आ रहा है। समझ में आ रहा है ना सबको क्या अप्रोच लगी है इसमें? यस सर। सर 150/77 आएगा। क्या आ रहा है 150/77 भाई? सीधा आंसर बताओ ना मेरे को। सर 1.95 वोल्ट। हाँ 1.95 नहीं बोलेंगे, 1.95 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1.9। 1.95। तो सबका ये आ जाएगा क्या आंसर? देख लो एक बार अच्छे से। अभी ये मैंने दोनों तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया है। पहले क्वेश्चन के तरीके से क्यों सोल्व नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर वोल्ट मीटर का भी क्या है रेजिस्टेंस है। वरना अगर बोल देता क्वेश्चन में कि वोल्ट मीटर आइडियल है, उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तब क्या करते? 0 होता है आइडियल। 0 होता है सर। समझ गए ना? अच्छा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है। आइडियल का होता है सर। आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस 0 होता है या आइडियल एम मीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है? आइडियल एम मीटर। एम मीटर यार। वोल्ट मीटर के क्वेश्चन हालांकि आज हमने कंसेप्ट पढ़ना है वोल्ट मीटर का, पर ये वोल्ट मीटर के कंसेप्ट पे इतना बेस्ड नहीं है जितना तो वो जो हमने करना था। वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये आसान है। जब भी एम मीटर और वोल्ट मीटर वाले क्वेश्चन आ जाएं तब तुमने क्या करना है, एम मीटर और उनका रेजिस्टेंस गिवन हो तो तुमने क्या करना है, जहां पर वोल्ट मीटर लगा रहे हो ना वहां वोल्ट मीटर की जगह पर एक रेजिस्टेंस लगा दो वोल्ट मीटर का। जैसे यहाँ पर वोल्ट मीटर लग रहा था ना, मैंने वोल्ट मीटर को उठा के क्या लगा दिया, उसका रेजिस्टेंस कितना है 10 10 किलो ओम। मैंने पैरेलल में 10 किलो ओम लगा। क्लियर है क्या सबको? यस सर। क्वेश्चन किसी को कोई डाउट? नो सर। तो आओ सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है फटाफट। कौन बताएगा सेकंड क्वेश्चन? दिख रहा होगा सबको सेकंड क्वेश्चन? यस सर। बताओ। Which of the following will not be observed when the multimeter? अब ये क्वेश्चन तुम्हारा थोड़ा सा अलग है क्योंकि मल्टीमीटर के बारे में तुम्हें नहीं पता। मल्टीमीटर ऐसी चीज है जो डिफरेंट चीजें को मेजर करते, जैसे वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है। मल्टीमीटर है ना। और क्या कह रहे हो? नो डिफ्लेक्शन। अभी बताते हैं। पहले तो ये देखो ना, मल्टीमीटर है क्या चीज? मल्टीमीटर क्या है सर? जो किसको मेजर कर सकता है? बहुत सारी चीजों को एक साथ मेजर कर देता है। वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है,
रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी जो हमको मल्टीमीटर दिया है वो किस लिए यूज हो रहा है? फॉर द मेजरिंग ऑफ, देखो ध्यान से, ऑपरेटिंग इन, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ऑपरेटिंग इन, Resistance measuring rod. ये जो क्या मेजर करता है? रेजिस्टेंस मेजर। तो हमने रेजिस्टेंस को मेजर करना, और कैसे करते हैं देखो यहाँ पर। बेसिकली सपोज कर लो अगर ये रेजिस्टेंस है तो मैं मल्टीमीटर होता है मेरा कुछ ऐसा, ये दिख रहा है, यस सर, इसकी नोब होती है ऐसी, जिस नोब को तुम क्या करोगे? रोटेट करोगे, यहाँ पर इसके टर्मिनल्स होते हैं, लीड्स होती है ना, जो वो तारे जैसे तुम उस पे लगाते हो अपनी टीवी के पीछे, किसी भी चीज के स्पीकर्स के पीछे, वैसे वैसे जैक्स वाली, है ना, यूएसबी मान लो, लीड मान लो, तो ईयरफोन वाली लीड जैसे ये वाली है, कहाँ गई हमारे पास, पता होगा सबको ईयरफोन वाली लीड तो, है ना। तो उसका एक ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है कि ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो एक लीड इसके एंड पे, एक एंड पे लगाता हूँ और एक दूसरे एंड पे लगाता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाती है? उस रेजिस्टेंस की रीडिंग आ जाती है डिजिटल मल्टीमीटर में। दिख रहा है सबको कैसे कनेक्ट किया मैंने? एक Yes, sir. एंड पे लगा दिया रेजिस्टेंस, इस एंड पे लगा दिया, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की क्या आ जाएगी? रीडिंग आ जाएगी। तो तुमसे इसने क्या पूछा है ना, वो ध्यान में रखने वाली चीज है। ये मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें। तो तुमसे पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, विच विल नॉट बी ऑब्जर्व। दिख रहा है ना क्वेश्चन? विच विल नॉट ऑब्जर्व। तो ऑप्शन देखो क्या है। पहला क्या बोल रहा है? मल्टीमीटर shows an equal deflection in both cases before and after reversing the probes. Probes मतलब यही, ये जो लीड्स है ना, ये जो तारे हैं, यस सर, वायर, इसी को क्या बोलते हो? प्रोब्स, probes. तो सर वो कह रहे हैं मल्टीमीटर shows an equal deflection in both cases before after reversing the probes if chosen component is a resistor. मतलब अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस तुमने मल्टीमीटर को कनेक्ट किया है तो पहले तुमने पॉजिटिव वाला इधर लगाया, नेगेटिव वाला इधर लगाया। दूसरे केस में क्या कर दिया? पॉजिटिव वाला कहाँ लगाया? इधर, और नेगेटिव वाला कहाँ लगाया? इधर। अपोजिट कर दिया। समझ रहे हो कनेक्शन को क्या कह रहा हूं मैं? पहले जहाँ पॉजिटिव वाला था, अब क्या है वहां पर? Negative. नेगेटिव, जहाँ पहले नेगेटिव वाला था वहां पर क्या है? Positive. कहता है चाहे तुम पॉजिटिव वाला इधर लगाओ, नेगेटिव वाला इधर लगाओ, या नेगेटिव वाला इधर लगाओ, पॉजिटिव वाला इधर लगाओ, दोनों केस में डिफ्लेक्शन मल्टीमीटर में, यानी मल्टीमीटर की रीडिंग क्या रहेगी? Same. सेम। तो पहला पॉइंट तो ये है। क्या लगता है, सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? सोचो भाई, अगर मैंने चेंज कर दी, पॉजिटिव को इधर, नेगेटिव को उधर लगा दी, तो क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या, या नहीं होगी? No, sir. याद रखना, बट रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि तुम तार इधर से इधर कनेक्ट करो या इधर से इधर कनेक्ट करो, रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। क्लियर है सबको? ये तुमने मल्टीमीटर है, लेकिन Yes, sir. मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं ऐसे ऐसे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड ऑप्शन, मल्टीमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन इन बोथ केसेस, दैट इज बिफोर एंड आफ्टर रिवर्सिंग द प्रोब इफ द चूजन कंपोनेंट इज कैपेसिटर। वो कह रहा है अगर तुमने यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह क्या ले रखा होता बच्चे? Capacitor. कैपेसिटर ले रखा होता, तो तुम मल्टीमीटर के अंदर से कोई डिफ्लेक्शन तुम्हें मिलती ना, मतलब मल्टीमीटर कितनी रीडिंग देता? Zero. जीरो। क्या लगता है अभी जो मल्टीमीटर है वो क्या मेजर कर रहा है हमारा? Resistance. रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस लगा के उसने जीरो शो किया। बट बच्चे क्या होता है, कैपेसिटेंस का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? होता है। अगर कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है तो क्या मल्टीमीटर को रीडिंग देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? तो देनी चाहिए देनी चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? कि नहीं देनी चाहिए। Deflection नहीं दे रहा। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी या सही होगी? गलत। गलत। तो क्लियर है क्या सबको ये वाला पॉइंट? Yes, sir. यस सर, सही ऑप्शन तो आ गया हमारा कि ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन बी क्यों गलत है? क्योंकि कैपेसिटर का भी रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण मल्टीमीटर को रीडिंग देनी चाहिए थी, बट रीडिंग नहीं दे रहे। और आइडियल कैपेसिटर का अगर मैं डीसी करंट में बात करूं तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट भी होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट। हमने बताया था ना, करंट को ब्लॉक कर लेता है कैपेसिटर, डीसी करंट को आगे बढ़ने ही नहीं देता। जब हमने ऐसा ऐसा क्वेश्चन किया था, एक कैपेसिटर लगा हुआ था, याद है सबको? यस सर, नीचे रेजिस्टेंस लगा हुआ था, मैंने कहा था इस ब्रांच में से करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि क्या लगा हुआ है यहाँ पर? तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये तो कह रहा है कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। इसका मतलब ऑप्शन बी तो क्या है? रॉन्ग। गलत।
ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, मल्टीमीटर शोज डिफ्लेक्शन अकम्पेन्ड बाय स्प्लैश ऑफ लाइट out of connected and no deflection on the reversing the probes if the chosen component is LED। अब वो क्या कह रहा है भाई कि अगर यहाँ पर क्या लगा दूं LED, क्या लगा दूं? LED। बच्चे LED ना एक डायोड होता है, क्या होता है? लाइट अभी तुम सेमीकंडक्टर, मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये डायोड, अभी तुमने ये चीज पढ़ा नहीं इसलिए सारे ऑप्शन क्लियर कर रहा हूँ। डायोड की एक खास बात है बच्चे, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को क्या करवाता है, फ्लो करवाता है। अगर दूसरी डायरेक्शन में देखोगे तो कोई करंट को फ्लो नहीं करेगा। तो इसने एक, अभी के लिए इतना ही समझो कि अगर एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा रहा है तो अगर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को रिवर्स कर दिया तो डायरेक्शन बदल जाएगी, तो क्या करंट फ्लो होगा? होगा ना। डायोड एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। तो डायोड का मतलब यही होता है जो करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लो करे, तो वो या तो पॉजिटिव 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 नेगेटिव पे होगा, है ना, या उसका उल्टा हो सकता है। तो इस केस में सिर्फ एक ही एक कनेक्शन करोगे, मतलब पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तब तो करंट आ जाएगा, लेकिन इसका अपोजिट करोगे तो करंट नहीं आएगा, मतलब रेजिस्टेंस शो नहीं होगा, रेजिस्टेंस शो नहीं होगा। ठीक है, हालांकि इसमें बाइजिंग होती है रेजिस्टेंस के ऊपर, बाइजिंग वगैरह वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे। तो सी ऑप्शन क्या है, सही है। लास्ट ऑप्शन देखो, मल्टीमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन इन बोथ केसेस, दैट इज बिफोर एंड आफ्टर रिवर्सिंग द प्रोब्स, अगर चूजन कंपोनेंट क्या हो, मेटल वायर। देखो अब एक मेटल वायर होती है, मेटल वायर का खास बात क्या है, वो कह रहे हैं मल्टीमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा जब मेटल वायर, क्या ऐसा होना चाहिए? सोचो मेटल वायर क्या होती है, सोचो सब। मेटल वायर कौन सी वायर होती है? मेटल वायर कौन बताएगा मेरे को? मेटल वायर समझ रहे हो? मेटल वायर यानी किसकी बात कर रहे हैं? हाँ सही बोल रहे हो, बोलो बोलो। जो कंडक्ट करती है, कंडक्टर जो इजीली करंट को फ्लो करवा सकता है या नहीं करवा सकता? करवा सकता है। इसका मतलब क्या है सर, मेटल वायर जिसमें करंट अच्छा खासा फ्लो हो सकता है, जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, और एक आइडियल मेटल वायर की, मैं नॉर्मल मेटल वायर की बात करूं तो मैं मान के चल सकता हूं कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, 0। और अगर रेजिस्टेंस 0 है तो क्या मल्टीमीटर डिफ्लेक्शन देगा? नो सर। इसलिए इसने बोला शोज नो डिफ्लेक्शन, चाहे तुम पॉजिटिव को इधर कनेक्ट करो, नेगेटिव को उधर करो, या नेगेटिव को इधर पॉजिटिव को उधर, तो मल्टीमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा जब क्या होगी, मेटल वायर। तो इसका गलत ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। और कौन सा है, कौन से वाला है, क्या बोल रहा है उसके अंदर, वो किसके बारे में बात कर रहा है? कैपेसिटर में। और वो डिफ्लेक्शन होनी क्यों चाहिए? क्योंकि कैपेसिटर करंट फ्लो करता है। तो बी ऑप्शन रॉन्ग है, कौन सा? कैपेसिटर वाला। चले आगे। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा तुम्हें अगर दिखाऊं तो उसके बारे में बात कर लें। अगर हम पोटेंशियोमीटर अगर रिवाइज करके आए हैं क्या सब? करके आए हैं ना सब? चलो फिर अच्छी बात। याद है ना पोटेंशियोमीटर कैसा था? मैंने बोला हुआ है, अगर देखो पोटेंशियोमीटर नीचे सिर्फ एक ही सर्किट बन रहा है, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर ने अगर करंट की वैल्यू 0 दे दी तो कहाँ कहाँ पोटेंशियल सेम होना चाहिए? अगर गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग क्या दे दी, 0 दे दी, तो कहाँ कहाँ पोटेंशियल सेम होना चाहिए? सपोज कर लो ये है मेरे पास फिगर, यही वाली फिगर बना देता हूँ, पी क्यू, और सपोज कर लो ये बैटरी है और ये जॉकी है। तो बताओ अगर जॉकी, ये गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग 0 दी है, तो कहाँ कहाँ पोटेंशियल 0 होगा, कहाँ कहाँ पोटेंशियल सेम होगा? पी से जे। ये सपोज कर लो हमारे पास जे पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। बताओ कहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, कौन से 2 पॉइंट पर? पी से जे और एफ से सी। एफ से सी और कहाँ से? टी से जे। वेरी गुड वेरी गुड। पी से जे, और हमने बताया है ना, देखो ध्यान से, एक्चुअल में हुआ क्या था बच्चे, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। यहाँ पर हमने क्या डाला था, गैल्वेनोमीटर लगाई थी और साथ में क्या अटैच कर दी थी,
जो की जो जो की अटैच की थी, जो कि यहाँ तक आई तो गैल्वेनोमीटर ने करंट देना जीरो स्टार्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं, इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पर। तभी तो इस नीली वाली वायर में से, इस नीली वाली वायर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर अगर पोटेंशियल मान लो जे है तो यहाँ पर भी क्या होगा, वी जे। क्लियर है? तभी तो करंट फ्लो नहीं होगा, और तो कोई केस था ही नहीं। फिर हमने इसको क्या किया था बताओ, जब पोटेंशियल सेम था तो मैंने बोला था इस लेंथ के अक्रॉस सिर्फ पोटेंशियल ये और ये वाला पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो इसका पोटेंशियल हमने निकालने का तरीका था, क्या था इसका पोटेंशियल निकालने का तरीका, कौन बताएगा? रिवाइज नहीं करके आए? बताओ कौन बताएगा इसके पोटेंशियल निकालने का तरीका। सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। अरे बताओ, थोड़ा सा सोचो। कोई नहीं बता सकता? सर क्या बोला आपने जी? पोटेंशियल कैसे निकाला था हमने इसका? मेरे को एक बात बताओ भाई, ये मैंने बैटरी निकाल लगाई थी, ये मैंने लगाई थी, ये इवन बैटरी है, इसके साथ ये वायर कनेक्ट है क्या पोटेंशियोमीटर वाली? पी क्यू क्या है सर? वायर है। क्या है वो वायर? ये वाली वायर दिख रही है? यस सर पी क्यू क्या है? वायर है मेरी। ये पी क्यू वायर है। इसके अब इसके ऊपर इस वायर का भी अपना क्या है, रेजिस्टेंस ये मैंने पूरा करवाया था बच्चे। इवन इसका क्या है, पोटेंशियल है। इवन क्या है, इसकी बैटरी है, पूरी ईएमएफ है इसकी, ठीक है। अब इस वायर का खुद का क्या है, कुछ रेजिस्टेंस है। तो अब इवन बैटरी को ऐसा समझ सकता हूँ ना, अगर वायर का खुद का रेजिस्टेंस है तो मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता हूँ ना, इस वायर पीक्यू की जगह एक रेजिस्टेंस लगा दूं पीक्यू। बात तो सेम ही है, क्योंकि यस इस सर वायर का जो रेजिस्टेंस है, मान लो इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस आर है, तो इस पीक्यू का रेजिस्टेंस क्या लिख दूं, सीधा ही आर। आर तो अगर एक वायर इसके साथ लगी हुई है, इसका मतलब इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये बात तो सबको समझ में आएगी। अब इसके अंदर करंट भी फ्लो करेगा सर। अगर सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सपोज करो ये बैटरी थी, इसके साथ एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये बैटरी थी मान लो 5 वोल्ट की, तो टोटल पोटेंशियल सर्किट का कितना होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस? टोटल कितना जाएगा बताना, कितना यूज होगा पोटेंशियल? अगर इस रेजिस्टेंस को मैं 5 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, तो मेरे को ये बताओ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? कितना आएगा? 0 सोचो थोड़ा। बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट, 5 है ना? तो रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करेगा। दो केस समझो, ये तो बहुत आसान सी चीज थी। ये 5 वोल्ट है बच्चे, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर। ये भी 5 वोल्ट है, इसके साथ रेजिस्टेंस R1 और R2 लगा हुआ है। पहले केस में ये 5 वोल्ट सारे का सारा कौन यूज कर लेगा? आर तो यानी 5 इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी टोटल? 5 5 वोल्ट। दूसरे केस में क्या R1 सारा का सारा 5 वोल्ट ले सकता है क्या? नो सर R2 ले सकता है सारा का सारा? नहीं। R1 और R2 मिलके 5 लगी, मतलब इसके अक्रॉस कुछ और आएगी, इसके अक्रॉस कुछ और आएगी, लेकिन इन दोनों को ऐड करके कितनी आएगी? 5 तो सिंपल सी बात है, जब रेजिस्टेंस लगा हुआ है एक ही, तो देखने की जरूरत नहीं है, जो टोटल वोल्टेज है वही रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा ना। एक ही रेजिस्टेंस है तो टोटल वोल्टेज 5 थी, और वो सारे का सारा यही रेजिस्टेंस खा जाएगा। जब दो रेजिस्टेंस होंगे तब सोचना पड़ेगा, तब मैं करंट निकालूंगा, फिर इसका अलग से निकालूंगा और इसका अलग से निकाल के चेक करूंगा। V1 की वैल्यू निकालूंगा और किसकी निकालूंगा? V2 की निकालूंगा। लेकिन तुमको पता है V1 प्लस V2 क्या आएगा हमेशा? 5 वोल्ट। तो इसी को ऐसे ट्रीट करो सर,
अभी इसी ऊपर वाली ईएमएफ की बैटरी, ईएमएफ वाली बैटरी के साथ सिर्फ क्या लगा हुआ है, नीचे वाली वायर, सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, मतलब सिर्फ वायर लगी है, उस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, मतलब एक ईएमएफ वाली E1 वाली बैटरी के साथ सिर्फ एक वायर लगी हुई है, तो P और Q के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कौन बताएगा? जितना E1 का बोलो। E1 सारा का सारा कहाँ यूज होएगा, वायर में यूज हो जाएगा ना, तो P और Q के क्रॉस टोटल ईएमएफ कितना होगा? E1 5 E1 कितना होगा? E1 E1 इतना समझ में आता था, ठीक है। अब नीचे क्या किया है बच्चे, मैंने ध्यान से सुन लेना मैंने नीचे क्या कर दिया सर, एक E2 बैटरी लगा दी, दिख रही है, यस सर यस सर और साथ और E2 बैटरी लगा के और साथ में मैंने मान लिया रेजिस्टेंस भी लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने जोकी लगा दीजिए। अच्छा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताओगे मेरे को क्या होगा? अभी भी इस बैटरी के साथ कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं? एक ही एक तो सारा का सारा कौन यूज करेगा? आश आर। यहाँ पर कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस, E2 कितनी वोल्टेज आ जाएगी टोटल? E2 E2। सिंपल सी बात है, सारी की सारी कौन यूज कर लेगा? आर ही, तो जितनी E2 है वो सारी की सारी यूज हो जाएगी। क्लियर है क्या सबको? यस सर यस माइनस E2 भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम सिंपल यही बात कर रहे हैं कि सारी की सारी ये खा जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगी E2, ठीक है। लेकिन अगर ये केस ऐसा होता, बच्चे ध्यान से देखना, चलो वो दूसरा केस बाद में करेंगे। तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है E2 और मेरे को बोला कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के अंदर से कोई करंट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है वही पोटेंशियल डिफरेंस तो E यहाँ से पर J के बीच में होगा। ऊपर वाली जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? पोटेंशियल की वैल्यू, सॉरी, जो पोटेंशियल यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, तो ऊपर कितना होना चाहिए? E2 E2। इतनी बात किसको समझ में नहीं आई वो मेरे से पूछो, जिसको दोबारा पूछना है प्लीज पूछो, लेकिन अब इसके बाद नहीं होगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड हैं। सर एक बार बता दो फिर से, कहाँ से? पूरा नहीं बताऊंगा, कहाँ से बताऊं ये बताओ। जो आपने बताया कि ये ऊपर वाली B2 हो देखो, जाएगी, ये वाली। अभी हमने बताया कि यहाँ पर E2 था, ये समझ में आया? यस सर। क्योंकि E2 बैटरी के साथ सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो सारा का सारा अक्रॉस इसी की हो जाएगा, तो इसने सारा यूज कर लिया, तो इसके बाद कितना ईएमएफ आया होगा टोटल? E2 बच गया होगा, E2 ही सारा खत्म हो गया ना। अब ध्यान से देखना, यस अब यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल के वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम, क्योंकि करंट क्या है? जीरो। अगर करंट जीरो है, वो करंट तभी जीरो तभी हो सकता है जब ऊपर और नीचे जिस वायर के साथ वो कनेक्टेड है, ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो? सेम, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो। तो अगर नीचे E2 है तो ऊपर भी क्या होनी चाहिए? E2। क्लियर है क्या सबको? यस सर। हालांकि मैं इसको -E2 बोलना चाहिए, इसको भी -E2 बोलना चाहिए, पर हम उस पर नहीं जा रहे, मैं तुम्हें सिर्फ वैल्यू बता रहा हूँ कि क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो करंट की वैल्यू हो गई जीरो, E2 यहाँ है, E2 यहाँ है, करंट हो गया जीरो। तो मतलब अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं J, तो P से लेकर जो J तक का वैल्यू है वही किसका ईएमएफ है? सेकंड वाली E2 का बैटरी। E2 का सेकंड वाली बैटरी का ईएमएफ कितना है? E2। और P से लेकर J तक का ईएमएफ भी कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E2 लेकिन ये नीचे से मेरे को पता लगा ना, नीचे वाली बैटरी से पता लग रहा है मेरे को कि P से लेकर J तक का ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी कितना है? E2। लेकिन मैं ऊपर वाली बैटरी को अगर देखना चाहूँ, सिर्फ रेड वाली बैटरी को कंसीडर करो, तो मैं अगर P से लेकर J तक का ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी निकालू, तो कैसे निकालू? P से लेकर Q तक का टोटल कितना था पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल P से लेकर Q तक का तो था E1, वो तो होना भी चाहिए, पता है मेरे को, लेकिन मेरे को कहां से कहां तक का निकाला मैंने? नीचे वाली बैटरी से P से J तक, तो ऊपर वाली बैटरी से भी PJ तक का निकाल। तो अगर इसकी लेंथ बचे थी मान लो L, कितनी थी टोटल वायर की लेंथ? L, तो पूरी लेंथ में था कितना? E1 लेकिन P से J तक की लेंथ को मैंने बोल दिया बच्चे क्या? L,
एक्स बोल दिया, क्या बोल दिया? X X बोल दिया। एल में था E1, तो 1 में कितना हो जाएगा? E1 बाय L E1 by L. हो जाएगा into LX E1 by L into E1 बाय L इंटू X. ये क्या है? क्या है मेरे को बताना। ये E1 इंटू एक्स बाय एल, ये क्या है? E से लेके J तक Total potential. P से लेकर J तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है, लेकिन ऊपर वाले सर्किट से निकाला है मैंने, राइट? yes sir Yes. क्लियर है ना sir. सबको? ऊपर वाले सर्किट से निकाला तो आया E1 L बाय इंटू एक्स। नीचे वाले सर्किट से Yes, निकाला तो sir. किसके इक्वल आया? E2 के E2 के। वैल्यू तो दोनों सेम ही होनी चाहिए, चाहे ऊपर से निकालो चाहे नीचे से निकालो। Yes. इसका मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ? E1 upon L into X is equal E1 इंटू एल, E1 बाय एल इंटू एक्स किसके इक्वल होना चाहिए? E2. यहाँ पर E1 बाय एल इंटू एक्स अगर मैं बोलना चाहूँ तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? E2 के क्लियर है क्या? yes sir Yes, sir. याद रखना। हालांकि यहाँ पर अब E1 नहीं बोलना चाहिए मेरे को, अगर मैं टोटल बोलूँ तो कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है ना। तो मान लो कितना है टोटल PQ का, अगर मान लो PQ में टोटल कितना है V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसी को अगर मैं मॉडिफाई करके लिख दूं तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, V बाय एल इंटू एक्स किसके इक्वल होना चाहिए? E2 के. क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. yes तो sir मेन काम पोटेंशियोमीटर का क्या है, मैं अगर इसको एक स्टेप में करूं तो क्या करना है तुमने? नीचे वाले से देखना है, इस पॉइंट पर देखना है। कहाँ? किस पॉइंट पर सर? इस पॉइंट पर जहां पर करंट की वैल्यू 0 है ना, उससे ऊपर देखना है और उससे नीचे देखना है पोटेंशियल क्या होना चाहिए। बिल्कुल same कई बार तो नीचे तो कई बार E2 आएगा, तो ऊपर भी क्या होना चाहिए? E2। ठीक है, हमेशा पीजे की वैल्यू या तो E2 आएगी या कुछ और आ सकती है। कुछ और कब आएगी मैं बताऊंगा, लेकिन ये वाली वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहेगी, ये तो हमेशा वही रहेगी, V बाय एल इंटू एक्स। V बाय एल इंटू एक्स। V क्या है यहाँ पर? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि किस में है? PQ में। L क्या है? लेंथ टोटल वायर की। X क्या है? जहां पर मेरी क्या है? जो की है X डिस्टेंस। तो तुमको देखना है लेफ्ट हैंड साइड तो हमेशा ही सेम रहेगी, याद रखना, V बाय एल इंटू में X क्या रहेगी? वो हमेशा V बाय एल इंटू में X। राइट साइड चेंज हो सकती है, क्यों? क्यों? अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है तो सारा का सारा E2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस भी लगा दूं, क्या ये सारा का सारा अब E2 ले लेगा क्या? no sir अभी नीचे वाला भी कुछ खाएगा, तो E2 में से कुछ रहेगा। मान लो E2 में से वैसे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी E2 माइनस आई इंटू आर। तो जहां पर E2 लिखा था वहां क्या लिख दूंगा? E2 माइनस आई इंटू आर। अच्छा, स्क्रीन शेयर बंद होगी क्या? no sir एक I into R. स्क्रीन दिख रही है ना सबको? yes sir चलो ठीक है। Yes, sir. देखो E2 माइनस, यहां तक समझ में आया मैंने क्या बोला? लेफ्ट वाली साइड तो हमेशा ही सेम रहेगी, V बाय एल इंटू एक्स। V क्या है? टोटल वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, याद रखना, V है टोटल वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस। और ये तो सिंपल सी बात है भाई, जोकी तक का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है मेरे को, मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तुम खुद देखो, टोटल वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर L लेंथ में है V, तो जोकी तक की लेंथ को अगर मैं X बोल रहा हूँ तो X लेंथ में कितनी होगी? V बाय एल एक्स। बस
तुमको याद रखना है राइट साइड वाला क्या होगा, वो हमेशा चेंज हो सकता है, वो कैसे चेंज होगा वो हम धीरे धीरे कर लेंगे, लेकिन अभी तक का थोड़ा बहुत क्लियर हुआ बात। यस सर। तो अब इसी को क्वेश्चन Yes, sir. देखो, अब एक्स्ट्रा क्लास लग रही है तो उसका फायदा उठाओ। अब ये सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं, ये थर्ड वाला सॉरी। देखो अब इसमें क्या कह रहा है, तुम खुद देखो कहां कहां पर पोटेंशियल सेम होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। अगर मैं ये फिगर तुम्हारे लिए बना दूं, ये लो। यहाँ पर चौकी हाँ बोलो 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 बोलो, कोई कुछ कह रहा था। गैल्वेनोमीटर और यहाँ पर क्या है, जोकी है, और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, ये ओपन है अभी। बताओ मेरे कहाँ पर, मैं सारे पॉइंट्स नाम देता हूँ, पी जे तो है ही ये, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई, इसको जी बोल देना। बोलो कहाँ कहाँ पर पोटेंशियल, अगर गैल्वेनोमीटर में देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, पोटेंशियोमीटर है पीक्यू, पीक्यू की लेंथ कितनी है 1 मीटर 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, E1 उसके सेल है, E1 ऊपर वाला सेल है, नीचे वाला क्या है E2, 1 मीटर. E2 की तो वैल्यू भी दे रखी है उसने 1.02 वोल्ट 1.02. और इसका उसका रेजिस्टेंस दे रखा है R। अब नीचे वाला स्विच ओपन है, नल पॉइंट, नल पॉइंट मतलब जब गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी थी, 0 डिफ्लेक्शन थी, मतलब रीडिंग कितनी थी 0। कितना है वो 49 सेंटीमीटर फ्रॉम Q. Q, यानी Q से 49 सेंटीमीटर, यानी ये तो यहाँ से कितना होगा 51 100 माइनस 40 यानी 51 सेंटीमीटर, राइट। यस सर। Yes, sir. तो यानी P से लेकर J तक के लेंथ की वैल्यू दे रखी है 51। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, तुमने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, कोई बात नहीं, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वैसे V बाय एल यही वैल्यू निकालनी। तुम्हें सिंपल सी बात पता है सर, ऊपर तो क्या होगा V बाय एल इंटू, राइट साइड में तो, लेफ्ट साइड में तो V बाय एल एक्स। ये तो चेंज होने से रहा। अब बात आती है कि राइट साइड क्या लूं, कौन सी जगह पर पोटेंशियल सेम होगा बताना मुझे। पीजे और ई, और चौकी पीजे और ई जी, ई जी मतलब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तभी तो इस वायर में से करंट कोई फ्लो नहीं करेगा। नहीं हो पाएगा। तो अब एक बात देखो, E2 के साथ कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक एक, तो सारा का सारा यही खा जाएगा क्या, यस सर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वैल्यू E2 E2. 2 तो इस पॉइंट पर भी कितना होगा E2 तो मतलब पीजे के अंदर कितने आ रही है वैल्यू 1, E2 से लेकर J तक कितनी वैल्यू आ रही है ईएमएफ की या पोटेंशियल डिफरेंस E2 E2 नीचे वाले सर्किट से, और ऊपर वाले सर्किट से तो क्या आती है V बाय एल इंटू एक्स यानी V बाय एल इंटू एक्स किसके इक्वल होना चाहिए E। 2 के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत सर नो सर नहीं है ना। अब V क्या है सर, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, टोटल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको यहाँ पर E1 भी लिख सकते हो क्योंकि सारा का सारा कौन यूज कर रहा होगा, ऊपर वाला वायर ही तो यूज कर रही होगी, तो P से लेकर Q तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी वैसे E1 आ जाएगी। बट हमें लिखने की जरूरत नहीं है अभी क्योंकि हमें ये नहीं बता रखा कि इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है या नहीं है। तो नहीं V बाय एल हमको तो किसकी वैल्यू निकालनी है, V बाय एल एल पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, तो V बाय एल को यहीं रखो, x की जगह कितना आना है तुम खुद बताओ 51 49 तो नहीं रखोगे ना, नो सर। और E2 की वैल्यू कितनी है 1.02 वोल्ट V बाय एल की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, अपॉन 51 कितना होता है ये, देखो कितने पे कट रहा है, एग्जैक्ट कट रहा है ये 0.02 वोल्ट 0.02 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, क्योंकि वोल्ट ऊपर है नीचे लेंथ है ना, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। किसी को इस क्वेश्चन में हल्का सा भी डाउट है तो पूछ लो, कर लेंगे सब। यस दिमाग में ये याद रखना, ये वाली चीज चेंज नहीं होगी, V बाय एल इंटू एक्स, और इधर क्या आएगा वो देखना पड़ेगा। और V याद रखना, V क्या है
Total potential difference. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Wire. Total wire. वायर। ये Wire. हमेशा ये इक्वल नहीं होगा E1 के, लेकिन ये कौन किसके अक्रॉस होगा? वायर के अक्रॉस। देखते हैं। अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दूं तो क्या सारा का सारा वायर लेगी? कुछ ना कुछ तो कौन खाएगा? वो रेजिस्टेंस भी तो खाएगा ना, उसको भी देखेंगे। लेकिन यहाँ तक समझ में आया? Yes. पक्का? जिसको समझ में आया यस Yes. थम्स अप कर दो, जिसको समझ में आया। आ गया सर। धीरे धीरे करेंगे, कोई बात नहीं। आज कम होंगे, कल थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन समझ के करना। कोई भी टाइम पास करने मत आना यहाँ। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पोटेंशियोमीटर वायर है, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है बच्चे? 1200 पहले खुद सोचना। ये वायर दे रखी है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 1200 centimeter. और इसके अंदर करंट दौड़ रहा है, इसी वायर के अंदर करंट कितना दौड़ रहा है? 60 microampere. मिली एम्पियर बोलते हैं, ठीक है, मिली एम्पियर। अब एक सेल लगाया 5 वोल्ट का, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, और उसकी वजह से नल पॉइंट पता लगा। यानी उस सेल के साथ जोकी लगा रखी होगी, तभी तो नल पॉइंट पता लगेगा। Yes sir. तो मतलब Yes, जोकी ऊपर वाले सेल के साथ लगाते थे या नीचे वाले के साथ? नीचे वाली नीचे वाले के नीचे वाले के साथ। यानी ये दे रखी है, ये कौन से वाले सेल की है? नीचे वाले नीचे वाले सेल की। तो 5 वोल्ट इसकी ईएमएफ है, और साथ में क्या लगा हुआ है इसके? इंटरनल इंटरनल 11 ohm. इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? 20 ohm. 20 ओम। और साथ में गैल्वेनोमीटर तो लगा ही दो, जोकी लगा के तुमने नल पॉइंट कहाँ पर आया, कहाँ से कहाँ तक कितने डिस्टेंस पर आया देखो। 1000 centimeter. पूरी वायर कितनी सेंटीमीटर की थी? 1200। तो ये जे पॉइंट क्या? देख लो, जे पॉइंट यही होगा क्या? Yes sir. सर्किट में किसी को दिक्कत है पहले तो ये बताओ मेरे को। No sir. टोटल वायर की लेंथ थी 1200, पी से लेकर क्यू तक। जे पॉइंट यानी नल पॉइंट कहाँ आया? 1000 सेंटीमीटर में। वायर में करंट कितना दौड़ रहा है? 60 मिली 60 milliampere. अब बताओ क्या करोगे? बताओ। सर 1000 थोड़ी बहुत। अच्छा बोलो बोलो बोलो, सर क्या बोलते हैं? क्या करना है पहले तो बताओ। क्वेश्चन क्या निकालना है? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। Whole wire. तो देखो, रेजिस्टेंस निकालने Whole के लिए वायर के अंदर रेजिस्टेंस निकालना चाहिए, तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए? V इज इक्वल टू IR। तो अगर IR. वायर के ऊपर यही लगाऊं तो वायर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए वायर के क्रॉस क्या पता होना चाहिए? V, और डिवाइडेड बाय I. I। तो करंट इन्होंने दे ही रखा है कितना? 60 milliampere. तो क्या निकालना है? सिर्फ रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए? I तो दे ही रखा है, तो और क्या चाहिए? सिर्फ V. V। तो V निकालना है तुम्हें टोटल। अब पता है तुम्हें क्या फॉर्मूला लगेगा? क्या लगेगा? बी बाय एल इनटू एक्स L. इज इक्वल टू इज इक्वल टू। यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा पहले देखो। क्या एक ही रेजिस्टेंस है क्या नीचे? यस सर। Yes. सारा कितना आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। तो ऊपर भी कितना आएगा? 5. 5। तभी तो इस वायर के अंदर करंट क्या आ जाएगा? 0. 0। किसी को कुछ पूछना है क्या? नो सर। चलो, तो यहाँ पे तो मतलब ऊपर नीचे वाली बैटरी से पता लगा कि यहाँ पर करंट यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? P से लेकर J तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 5। 5 5 volt. और वैसे कितना होता है? V बाय L इंटू एक्स X। क्या है? टोटल into- पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, V बाय L इंटू X किसके इक्वल कर दूं? यानी 5 के. 5 के। तो X की वैल्यू तो पता ही है, V तो तुमने निकालना ही है। L कितना है टोटल? 1200. X की वैल्यू कितनी है? 1000. कहाँ है? 1000 और इंटू इज इक्वल टू 5। 00 से 00 आंसर क्या आएगा इसका? कोई बता सकता है? 6 वोल्ट 6. कितना आ रहा है? 6 volt. 6 वोल्ट। तो ये तो आ गई V की वैल्यू, लेकिन हमको निकालना क्या है? क्या निकालना? Sir. रेजिस्टेंस के लिए कर दो। V की वैल्यू तो है 6 डिवाइडेड बाय I कितना है? 60
60 मिली यानी 10 टू पावर माइनस minus 3. R. तो कितना आ रहा है आई की वैल्यू? 0.1 into 10 to power 3. ये तो कट जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा, 10 टू पावर माइनस 2 ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 100. 100, 10 टू पावर 2 यानी 100। क्लियर है क्या? देख लो क्वेश्चन में है 100। Sir, आर B की option. वैल्यू है ना, v बाय आर, आई क्यों लिख रहा हूँ मैं? कितना आ रही है? 100। 100. किसी को कोई डाउट है क्या? हमने कुछ अलग बताया है अभी तक? No, sir. No. कुछ भी अलग बताया है? तुम्हें ये पता है? लेकिन ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्या है? v टोटल पोटेंशियल Potential डिफरेंस अक्रॉस across wire. वायर। ये ऊपर वाली बैटरी का ईएमएफ हमेशा नहीं होगा, लेकिन ये हमेशा क्या होगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर। तो तुमको निकालना क्या आना चाहिए? नीचे वाली बैटरी से पता लग जाए एक बारी। तो नीचे वाली बैटरी में जब तुम्हें पता लगा 5 है तो ऊपर भी क्या आएगा? 5. तो नीचे वाली बैटरी निकाल दिया और ऊपर वाली बैटरी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, v बाय एल इंटू X. कर लेंगे क्या? जिसको क्लियर है थम्स अप कर दो, और जिसको डाउट है वो हैंड रेस कर लो। शर्माना नहीं है, हमने एक्स्ट्रा क्लास है, कोई वो नहीं है, किसी ने डंडा नहीं दे रखा इस पे कि बैठना ही बैठना है। चले आगे? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अब खुद का सोचना, देखते हैं वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसा। एक सर्किट है, फोर वायर पोटेंशियोमीटर इज मेड अप ऑफ अ 400 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर। कितनी वायर की लेंथ है? 400. 400 centimeter. अभी मैं सीधे ही 400 बता रहा हूँ, हालांकि ये 400 टुकड़ों में होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, पर मैं सीधा ही 400 बता रहा हूँ। ए से बी तक है, कहाँ तक है? ए से B. बी तक है। आगे क्या लिखा हुआ है? द रेजिस्टेंस, क्या लिखा हुआ बच्चे? Per unit length of potential meter wire is. हाँ बोलो बोलो बोलो। The resistance per unit length of the potentiometer wire is दिया हुआ 0.01 ohm per centimeter. हाँ तो बताओ फिर कैसे होगा ये? R is equal to 0.01. ठीक है, इसको एनेबल करना पड़ेगा एडिटिंग को, वरना यहीं पे बता देते तुम। चलो कोई बात नहीं। बोलो। तो अब इसमें निकालना क्या है मुझे? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखी है, मतलब R बाय L. एल की वैल्यू दे रखी है कितनी? 0.01। ठीक है, अगर आइडियल वोल्ट मीटर लगा दिया, क्या लगा दिया? आइडियल Volt. वोल्ट मीटर जोकी के साथ। अभी तक जोकी के साथ क्या लगता आया था? Galvanometer. अब क्या लगा है? Voltmeter. वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अब आइडियल वोल्ट मीटर लगा दिया जोकी के साथ, और जे की वैल्यू क्या है? 50 centimeter. 50 सेंटीमीटर। सर ये कैसे करेंगे? सोचो थोड़ा। A से J तक की डिस्टेंस है 50. ए से जे तक की डिस्टेंस 50 है, बहुत बढ़िया। किसने बताया ये? वेरी गुड बच्चे। ए से जे तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 50. 50 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा क्या है? वोल्ट मीटर की Reading. रीडिंग पूछी है सर। वोल्ट मीटर की इसने रीडिंग मेरे से पूछ ली। अब अगर इसने वोल्ट मीटर की रीडिंग मेरे से पूछी है तो एक सेकंड रुकना, देखो ध्यान से। ये वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछी है इसने, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, ये दिख रही है बैटरी सबको? Yes, sir. सर इस बैटरी की जो एक खास बात है, ये दोनों आपस में कैसे लगी हुई हैं? नेगेटिव पॉजिटिव। कैसे लगी हुई है? सीरीज में. Alternative. तो मतलब इन दोनों को हटा के कैसे लगा सकता हूँ? सीधा ऐसे लगा सकता हूँ क्या? Yes, sir. रेजिस्टेंस को ऐसे Yes, sir. और बैटरी को ऐसे। बैटरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 volt. वेरी गुड, क्योंकि सीरीज में E1 प्लस E2 सीधा ऐड कर देते हैं, और रेजिस्टेंस भी सीरीज में है, तो 0.5 ओम और 0.5 ओम कितना हो जाएगा? 1 ohm. 1 ओम। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. अब तुम्हें पता है ये तो था इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। बाकी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हैं जितने भी, चाहे वायर है चाहे कोई और नीचे 1 ओम दे रखा है, वो इंटरनल के साथ कैसे लगते हैं? पैरेलल में. Parallel में. सोचो सोचो, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ एक्सटर्नल Series. रेजिस्टेंस हमेशा कैसा लगता है? Series. सीरीज में लगता है बच्चे, याद रखना, हमेशा कैसे लगता है? Series में.
सीरीज में लगता है। तो ये 1 ओम इसके साथ कैसे लगा होगा? सीरीज में। सीरीज में। और साथ में ये वायर भी तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही है। मैंने बोला था ना वायर को उठा के क्या लगा दो, चाहे एक रेजिस्टेंस लगा दो। लेकिन अब इस वायर अगर लगाऊंगा, वायर का रेजिस्टेंस कितना है टोटल, कौन बताएगा? 1 बोलो। वायर क्या गिवन है? वायर के रेजिस्टेंस के बारे में क्या गिवन है मेरे को बताओ। Length of resistance potential. per unit length लेंथ यानी 1 सेंटीमीटर में कितनी गिवन है? 0.01। 0.1 वायर है कितने सेंटीमीटर? कितने सेंटीमीटर की है वायर? 400. 400 सेंटीमीटर में कितनी होगी? 0.01 इंटू 400 कितना हो गया ये? 4 हाँ कितना हो गया? 4 4। तो वायर का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चे? 4 ओम। 4 ओम। पहले तो ये बात जिसको समझ नहीं आई वो मेरे से पूछो। वायर का टोटल 4 ओम रेजिस्टेंस है, ये बात समझ में आ रही है? क्यों सर? क्योंकि 0.01 कितने सेंटीमीटर पे है? 1 में। 1 सेंटीमीटर। तो 400 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 4 ओम। तो मैं वायर को उठा के एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ जिसकी वैल्यू कितनी हो? 4 ओम। 4 ओम। अब ये सर्किट बन गया क्या मेरा कुछ ऐसा? यस सर। अब ये क्यों कर रहे हो अभी पता चलेगा। सर यहाँ तक तो क्लियर है सबको? यस सर। पक्का? इसी को हम अब अपने में लगा दे फटाफट अच्छे से। आओ, तो ऐसा लगाया हुआ है सर्किट मेरा। 3 वोल्ट, 1 ओम, और यहाँ पर भी है 1 ओम, और यहाँ पर कितना है? 4 ओम। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये 1 ओम आया इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड करके, ये एक्सटर्नल वाला है, और ये किसका है सर? 4 ओम। वायर वायर। क्लियर है? चलो फिर अब सर अब यहाँ तक तो मेरे को क्लियर है बात, लेकिन अब इसने कुछ और भी बोला है सर। क्या बोला है इसने? जो कि इसने क्या बोला? एक्सपेक्टेड रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ने कितनी रीडिंग ली? सर वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस लगा हुआ है? वायर के अक्रॉस। तो मतलब ए से वोल्ट मीटर किसी रीडिंग कहाँ से कहाँ तक की रीडिंग नोट करेगा? ए से ए से ए ए से तक। सबको ये बात पता है ना? ए से जे तक की रीडिंग मेरे को निकालनी है। किसी को इस बात पे डाउट है तो पूछो। नो सर। मेरे को क्या निकालना है? ए से लेकर जे तक की रीडिंग निकालनी है। तो सर ए से लेकर जे तक की अगर मेरे को रीडिंग निकालनी है, यानी ए जे पेपर पोटेंशियल डिफरेंस वी की वैल्यू कितनी है ये निकालना है। तो अगर ए से जे तक वी की वैल्यू है, मान लो वी ही है, तो निकालने के लिए क्या चाहिए? वी इज इक्वल टू IR। यार तो अगर वी पता करना है तो क्या पता होना चाहिए? करंट और करंट और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी कहां से कहां तक? सिर्फ ए से। ए से जे। तो करंट है क्या तुम्हारे पास? देखो पहले बोलो, है? नहीं सर। तो टोटल करंट तो पूरे सर्किट में सेम ही घूम रहा होगा, क्योंकि सारे आपस में कैसे हैं? सीरीज में। करंट निकाल नहीं सकते क्या इस सर्किट का हम? निकालो। कैसे निकालोगे बताओ? क्या आना चाहिए टोटल करंट की वैल्यू तुम्हारे हिसाब से? फटाफट बताओ। 1 ओम, 1 ओम और ये 4 ओम। 6 करंट, हाँ करंट की वैल्यू निकालो ना। 6 ओम तो रेजिस्टेंस हो गया। करंट 1/2. 1/2 सिंपल सी बात है। आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी की वैल्यू है 3 वोल्ट और आर की वैल्यू क्या है? 1, 2 और 4, 6। तो कितना आ गया? 1/2। तो करंट कितना जा रहा होगा इस सर्किट में से? इस सर्किट में से करंट कितना जा रहा होगा? 0.5 यानी 1/2 है ना। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते। 1/2 जा रहा है। अब 1/2 यानी 0.5 जो तुम बोल रहे हो करंट जा रहा है इसमें से, तो ये तो आई की वैल्यू आ गई कितनी? 1/2। अब किसकी वैल्यू चाहिए? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस ए से जे तक का निकालना कौन सी बड़ी बात है? टोटल वायर का रेजिस्टेंस, टोटल वायर की लेंथ कितनी थी?
400 सेंटीमीटर 400। या तुम सिंपल सी देख लो, 1 सेंटीमीटर में कितना है सर रेजिस्टेंस? 0.01 ओम 0.01 1 सेंटीमीटर पे रेजिस्टेंस है 0.01। 01 ओम तुमने कितने में निकालना है? 400 में देखो ध्यान से, कितने में निकालना है? 50 में 50 में। ए से लेकर जे तक तो 50 सेंटीमीटर, 50 में कितना हुआ? 0.01 मल्टीप्लाई बाय 50, तो 1/100 मल्टीप्लाई बाय 1/2. 1/2 2। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या आ गई? 1/2। लेकिन कहां से कहां तक आई है ये? ए से तो यही तो निकालना था क्या? आर। यस तो सर जे भी आ गया 1/2, आई भी आ गया 1/2, तो वी कितना होना चाहिए? 1/4. 1/4 मतलब 0.25 क्लियर है क्या? Yes, ये sir. वाला Yes. क्या यही आंसर आ जाएगा क्या? देख लो अच्छे से पहले, जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जितना मर्जी पूछो। क्या किया सर मैंने? मेरे को वायर के अक्रॉस ए से लेकर जे तक का क्या निकालना था? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। तो मैंने क्या किया? वी ए जे इज इक्वल टू आई ए जे, यानी और मल्टीप्लाई बाय में आर ए जे। करंट की वैल्यू तो मैंने निकाल ली पूरे सर्किट में, जो कि आई थी 1/2। 2. आर से ए जे तक की मैंने निकाली, वो भी आई 1/2। वो कैसे निकाली? 1 सेंटीमीटर में तो रेजिस्टेंस यही रखा है, मेरे को कितने सेंटीमीटर में चाहिए? तो मेरे को कुल मिला के आंसर क्या आ गया? 1/4। 4 और इसको क्या बोलता हूँ? 0 पॉइंट। किसी को कोई भी दिक्कत है इसमें? No, sir. No, sir. नो सर देख लो, कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है तो बच्चे, मैं अभी भी कह रहा हूँ पूछ सकता है आराम से, लेकिन आज की क्लास अगर वेस्ट करके जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। जो बच्चे आज नहीं आए उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन वो तुम्हारा फायदा अभी होगा जब तुमने सीखा होगा कुछ, है ना, वरना हमारा भी नुकसान ही है। क्लियर है क्या? Yes. यस Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। यस सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा खुद करने की ट्राई करना। देखो ये क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाए ना, आए हुए हैं अपने आप ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसी क्वेश्चन में, पढ़ो अच्छे से। दिख तो रही है तुम्हें क्या बन रहा है? यस सर हाँ, लेकिन इसको पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन अच्छा हुआ ये। बैलेंस पोजीशन में ये मतलब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा और पोटेंशियल हाँ वो सेम तो होगा। गिवन भी है, देखो ध्यान से पढ़ो ना क्वेश्चन को तो पता लगेगा तुम्हें। व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा है सर, रेजिस्टेंस पी एंड क्यू का लगभग क्या दे रखा है? Equal. सेम लगभग इक्वल दे रखा है, लगभग। आर की वैल्यू क्या दे रखी है? 400 ओम 400 ओम 400। कब? लेकिन जब ब्रिज क्या है? Balanced. बैलेंस लेकिन उसके बाद क्या किया इसने? पी और क्यू को चेंज कर दिया, मतलब जहां पी था वहां पर क्या रख दिया? वहाँ पे Q. क्यू रख दिया। जहां पर क्यू था वहां पर क्या रख दिया? पी। फिर P. दोबारा चेक की गैल्वेनोमीटर को, बैलेंस मतलब पूरे ब्रिज को बैलेंस किया, दोबारा चेक किया रेशो क्या, आर की वैल्यू अब दोबारा क्या आई? 405 ओम पहले क्या आ रही थी? 400 400। अब क्या आ रही है? 5। तो एक केस क्या था? दोनों केस बैलेंस के हैं या नहीं है? हैं सर, दोनों केस में बैलेंस हो रही है। एक केस में आर की वैल्यू क्या आ रही है? 400। 400 दूसरे केस में क्या आ रही है? 405 405। तो तुमको क्या निकालना है बताओ? अननोन x रेजिस्टेंस की वैल्यू अननोन रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? पी और क्यू की भी होनी चाहिए। सर व्हीटस्टोन का वो यूज करके व्हीटस्टोन का तो यूज P करोगे, वो upon बात R नहीं। equal to Q upon S. और सोचो थोड़ा। ठीक है करो, वही लगा देते हैं। व्हीटस्टोन क्या कहता है? पी अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एक्स, क्योंकि X. ब्रिज क्या है? बैलेंस बैलेंस। तो पहले केस के लिए बात करते हैं। पहले केस में P तो सर P ही है, R की जगह क्या लिख सकता हूँ? पहले इसको ऐसे लिख दूं, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X। कोई दिक्कत?
No, sir. No. सेम बात है सर। P की जगह तो कुछ बात बोल नहीं रखी, Q का भी कुछ नहीं बोल रखा, R की जगह पहले केस में क्या दे रखा है 400 ohm. और ऐसे ही दे रखा है क्या? ये तो Yes, sir. कोई इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन क्या लिखूं सर? P upon Q Same. equal to 405 on X. अपॉन Q इज इक्वल टू R की जगह क्या होगा 405 अपॉन X. क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अब एक चीज तो मैं ये कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर देंगे दोनों इक्वेशन। कंपेयर कर दूंगा। देखो सब कुछ कट नहीं रहा क्या? Yes, एक sir. चीज गलत लिखी है तुमने, हमने सॉरी मैंने भी गलत लिखी है। Q upon P आना। हाँ, क्योंकि उस केस में क्या कर दिया सर, जहाँ पर Q था वहां पर Interchange क्या कर रख दिया। दिया, Q जहाँ पर Q था वहां क्या रख दिया P. P, क्योंकि इसने बोला है ना, देखो ध्यान से, ऑन Yes. इंटरचेंजिंग द ऑन Interchange. इंटरचेंजिंग P एंड Q। लेकिन जहाँ पर पहले P था वहां पर अब क्या है Q, जहाँ पर पहले Q था वहां पर क्या है अब P. क्लियर है क्या ये सबको? यस यस तो इसलिए Yes, सेकंड sir. इंडिकेशन Q ऊपर और P। अब बताओ क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? फिर इसका रेसिप्रोकल कर लो, P upon Q हो जाएगा, फिर इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कर देंगे और उससे क्या फायदा हो जाएगा? उससे तो x और x कट नहीं जाएगा, नहीं x का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? ऐसा भी कर सकते हो जैसे उसने कहा, इसने क्या कहा है कि इसको P अपॉन Q कर लो, इसको क्या कर लोगे x अपॉन 405 कर सकते हो ना ये भी। यस तो देखो यहाँ पर P अपॉन Q की वैल्यू ये है, यहाँ पर P अपॉन Q की वैल्यू ये है, तो दोनों P अपॉन Q, यानी ये दोनों भी क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी। भाई 400 बटा x किसके इक्वल होना चाहिए, मतलब 400 upon 5 upon X. x अपॉन में 400। 5 क्लियर है ना? पढ़ा होगा सबने, क्योंकि लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होनी चाहिए इक्वल। तो सिंपल एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 405 मल्टीप्लाई 400। कर लेंगे क्या अब इसको सब? करो इसको रूट निकाल के बताओ मेरे को इसका अंडर रूट ऑफ 162,000 क्या आ रहा है। अंडर रूट ऑफ 162 ट्रिपल आगे 000 बोलो 30 पक्का 3 0 या 4 0? से 3 देख लो। चलो फिर इसका अंडर रूट निकालो फटाफट, क्या आएगा, कौन सा आंसर से मैच हो रहा है? फोर 402.5 आ रहा है क्या सबका 402.5? यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट आ रहा है इसमें? क्वेश्चन मुश्किल था या आसान था, पहले तो मेरे को ये बताओ। आसान था। क्या कुछ दिक्कत थी? बस P बाई Q इक्वल टू Q बाई P बाई, पता है ये क्वेश्चन पूछा ही हुआ था, पता है क्यों? एक चीज दे रखी है इसने कि P और Q अप्रोक्सीमेटली आए इक्वल, तो कई बच्चे क्या करते हैं इसको P अपॉन Q को क्या लिख देते हैं, अगर इक्वल है तो लगभग इक्वल, इनकी रेशियो क्या आनी चाहिए थी कई बच्चे लिख देते हैं 1 इज इक्वल टू R अपॉन X. X। तो कई ऐसे इसको यहाँ से दे देंगे और R की वैल्यू क्या है पहले केस में 400, तो क्या लिख देंगे X की वैल्यू इज इक्वल टू 400. वो आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या 400? No, sir. नो सर। ये यहाँ पर दिक्कत हो सकती थी थोड़ी बस। क्यों नहीं करना तुमको इक्वल? क्योंकि उसने बोल रखा है अप्रोक्सीमेटली इक्वल, क्या एग्जैक्टली इक्वल बोल रहे हैं क्या? नो सर। सारे आंसर ही 400 के करीब थे, तो तुम इक्वल पुट 1 इक्वल रेशो को नहीं मानोगे। ठीक है, क्लियर है क्या सबको? तो तुमने सही इसमें अप्रोच लगाई है अपनी, क्या पहले P बाई Q पहले केस से निकाला, फिर P बाई Q दूसरे केस से निकाला, फिर दोनों को क्या कर दिया बच्चे Equate. और कुछ भी करना था क्या इसमें? बैलेंस की कंडीशन ऐसा कोई बच्चा है क्या जिसको याद नहीं है? No, sir. सबको याद है ना, P बाय R इज इक्वल टू Q बाय X। तो दोनों X. केस में P बाय Q निकाल दिया और कर देंगे सब अब। Yes, sir. यस सर। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था 2019 में आया हुआ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसको अच्छे से करना, एक बार और ट्राई मारो अब इस क्वेश्चन को।
क्या बोल रहे हैं? एक पोटेंशियोमीटर वायर है, कौन सी बच्चे? ए बी। कौन सी वायर है? ए बी। उसकी लेंथ क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? 12 आर। joined to a cell D of EMF E, internal resistance R, है ना? एक सेल C having क्या है? EMF E by 2। अभी इसको दिखा भी दूंगा। इंटरनल रेजिस्टेंस 3R। यार इसको बड़ी दिक्कत है यार, एक सेकंड, बस शुरू से ना लग जाए। फोर्थ टॉपिक पे आगे बताओ। ये दिख रहा है तुम्हें? ये फिगर है उसकी। ये Yes, sir. ऊपर वाला सेल कौन सा है जिसकी ईएमएफ कितनी है? ई। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? आर। मतलब ये ऐसा नहीं है एक्चुअल में। अब इसके साथ एक क्या लगा हुआ है? रेजिस्टेंस। और नीचे जो वायर है वो भी दे रखी है हमें। नीचे इसकी नीचे वाला ईएमएफ है, इसकी वैल्यू क्या है? ई बाय 2। इसके साथ भी एक रेजिस्टेंस है 3 आर। वो तो एक ही रेजिस्टेंस है। 3R। ठीक है सर। अब इसमें कहना क्या चाहता है ये? अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? वायर के भी रेजिस्टेंस दे रखा है कितना? देखो वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 12 आर। 12 आर। तो मैं वायर के ऊपर कौन कितना रेजिस्टेंस लग दूं यहाँ पर? 12 आर। 12 आर। ये आर है, इसका ईएमएफ ई है। ऐसा ही है ना सब? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखो, नल पॉइंट निकालना है। आई थिंक इसमें क्या निकालना है? Null. नल पॉइंट, यानी ए से लेकर कहां तक की वैल्यू निकालनी है? J। निकालनी है। क्लियर है क्या? टोटल लेंथ अगर क्या है? एल। टोटल लेंथ अगर क्या है बच्चे? L. दिख रहा है सबको? टोटल लेंथ अगर एल है तो नल पॉइंट निकालो। हम इसके साथ ही चेप देते हैं। ऐसा कुछ है, राइट? दिख रहा है? ए से Yes, लेकर sir. जे तक की वैल्यू निकालनी है मेरे को। 7 क्वेश्चन है। ए से जे तक की वैल्यू निकालनी है लेंथ। अब ऊपर भी ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाले का भी कुछ रेजिस्टेंस है। ऊपर वाले की ईएमएफ कितनी है? अब देखो ध्यान से। E. हमको तो पता है सर, ऊपर वाले की वजह से जो वायर का आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? V बाय 12x. इंटू एक्स। और x क्या है यहाँ पर? वही a से लेकर j तक की वैल्यू। इतना तो सबको पता है ना, V बाय एल इंटू एक्स आता है। Yes. और सिंपल सी बात है सर, ये किसके इक्वल होगा? यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा? इधर E बाय 2। क्यों सर E बाय 2? क्योंकि एक ही E by 2। रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3R का सारा किसके अक्रॉस जाएगा? उसी रेजिस्टेंस में जाएगा। तो वो सारा E बाय 2 यूज हो जाएगा। तो ऊपर भी कितना आ जाएगा? अगर करंट यहाँ से नहीं जा रहा तो ऊपर कितना आएगा? E by 2। E बाय 2। ये भी सबको समझ में आती है बात? Yes, sir. ये भी E बाय 2 है, ये Yes, भी E sir। बाय 2, यानी V बाय एल इंटू एक्स किसके इक्वल होगा? E बाय 2K. अब किसकी वैल्यू निकालनी है? ये जो फॉर्मूला लिखा है इसमें मेरे को निकालनी किसकी वैल्यू है? क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी हुई है? L point की. देखो ध्यान से, तुम बताओ। वी एल AJ एक्स, की लेंथ। वी एल या एक्स किसकी लेंथ पूछी हुई है? जहां पर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा वो लेंथ बताओ। यानी किस चीज की वैल्यू पूछी है? X। एक्स की वैल्यू। ए से लेकर जे की वैल्यू को एक्स बोला हुआ है, वही तुमने निकाला। क्लियर है? नल पॉइंट का मतलब वही तो है जहां पर एक्स है, राइट? Yes, sir। Yes, sir. अब एक बात बताओ मेरे को, वी क्या था सर यहाँ पर? Total potential difference across wire. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Wire. होल वायर। होल वायर। वेरी गुड। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस होल वायर। अब वही क्या होगा सर? सिर्फ वही तुम्हें पता हो तो सब बात बन जाए। सिर्फ वही एक बार पता लग जाए तुम्हें। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस होल वायर, क्या मैं अब ई लिख सकता हूँ? ऊपर वाली वायर का देखो क्या लिख सकता हूँ? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वायर ए बी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरे को कौन बता सकता है? बताओ।
टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाला सेल ई, हाँ ऊपर वाले सेल में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, टोटल सब कुछ मिला मुलू के ऊपर वाले सेल में ई ई होना चाहिए, क्योंकि टोटल बैटरी कितनी है सर, ई तो है ई, तो टोटल इसके अंदर होना चाहिए ई। लेकिन ऊपर वाले सेल को ध्यान से देखो तो बैटरी के साथ अब एक क्या लगा हुआ है, और साथ में वायर है, वायर भी क्या है एक किस्म से रेजिस्टेंस है, ऊपर रेजिस्टेंस है आर, नीचे कितना है वायर का। पहले वाले केस में क्या होता था, अगर ये ई होता था तो सारा का सारा वायर ले लेता था तो ई आ जाता था, लेकिन अब वायर के साथ साथ कौन खाएगा, ये रेजिस्टेंस भी। तो हमको तो सिर्फ किससे मतलब है, लेकिन E. देखो ध्यान से, हमें कौन किस वी का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस होल वायर। होल वायर। तो हमें तो सिर्फ किससे मतलब होती है बच्चे, वायर से मतलब है, हमको ऊपर वाले रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। हमें टोटल डिफरेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, लेकिन मेरे को तो वायर का ही चाहिए ना। मैं बार बार यही तो बोलता था कि वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, तुम्हें टोटल पता है लेकिन तुम्हें निकालना तो किसका है, सिर्फ वायर का। कैसे निकालोगे, सोचो थोड़ा सा। तुम्हें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तुम्हें सिर्फ वायर का निकालना है, कैसे बताओगे, माइनस किसमें से क्या माइनस करोगे अगर करोगे, सोचो थोड़ा सा, थोड़ा सा और सोचो, दिमाग लगाओ। R1 upon R1 plus R2 into V total. ऐसा भी कर सकते हैं, आओ देखते हैं कहाँ गया पेन। देखो वो बच्चे ने क्या बोला, ये बच्चा कह रहा है कि सर मान लिया ना ये बैटरी है, इसके साथ ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, और जो वायर लगी हुई है उसका रेजिस्टेंस कितना है 12 आर। तो अगर टोटल ई है, क्या है ई, तो तुम्हें वो तो तब निकाल पाओगे जब टोटल पता है। टोटल आपको पता है ई, अगर ये V1 है ये V2 है, आपने कहा वायर के अक्रॉस, यानी 12 आर के अक्रॉस वायर का रेजिस्टेंस कितना है 12 आर। तो 12 आर के अक्रॉस अगर निकालना है तो आप ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या सर, V2 किसके इक्वल हो जाएगा, R2 अपॉन R1 प्लस चलेगी इंटू V टोटल। तो बताओ R2 की वैल्यू कितनी है, देखते हैं इस मेथड से, नया मेथड है, इस मेथड से बच्चा करता कह रहा है तो उससे भी हो सकता है, आप करो। R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 आर, और नीचे क्या आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई V टोटल कितना है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सर्किट में, जोर से बोलो, डर क्यों रहे हो, ई। तो आर से आर तो क्या हो गया कैंसर तो क्या आ गया V2 की वैल्यू 12 E by 12 E बाय 13। तो V की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, V की जगह 12 E by 13। V की जगह लिख दो 12 E बाय 13। L की जगह तो L है ही, X की जगह क्या लिखना है, निकालना है सर E बाय 2। तो सोल्व करो इसको, E से E कट गया, X की जगह क्या आ जाएगा 13 L बाय 24। क्या ऑप्शन में है क्या, Yes sir, that's the option. थर्ड ऑप्शन। दिख रहा है क्या। यस यस सर। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है बच्चे। देखो ये चीज जो मैंने बोली थी, क्या ये गलत आई है क्या अभी भी, ये बात ये अभी भी गलत हुई है क्या, V बाय L इंटू एक्स ही है ना, नो V सर। बाय L इंटू एक्स, और उधर उसको किसके इक्वेट रखा, जो नीचे से निकाला था, नीचे से जो वैल्यू आई थी वो क्या आई है E बाय 2, नीचे से वैल्यू आई है AJ की E बाय 2, मैंने इसको V बाय L के इक्वल इंटू एक्स के इक्वल रखा, बस V निकालना आना चाहिए था तुम्हें। उसके लिए किसी बच्चे ने मेरे को बताया कि सर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के सीरीज में लगता है, तो सीरीज वाला फॉर्मूला यूज कर लो, क्या V2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू V। तो 12R बाय 13R इंटू में। क्लियर है क्या सबको, यस यस सर। सर।
किसी को थोड़ा बहुत भी इशू है तो एक बार बेटे पूछ लो बच्चे, अभी बस क्लास ओवर करने वाले हैं हम। किसी को कोई भी डाउट है तो नो सर। क्लियर है। पक्का। No, sir. लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन देखना, देख ही समझ में आने वाला है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? मान लो पोटेंशियोमीटर अब कुछ हद तक समझ में आ जाएगा, कुछ हद Yes, तक। sir. सारा कॉपी भी बोल रहा हूँ मैं, कुछ हद तक आ जाएगा। Yes, yes. Sir. यस सर। चलो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, थर्ड लास्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला 9 दिख रहा है। वो क्या कह रहा है सर, व्हीटस्टोन बीज है लेकिन कैसा है, बैलेंस है या नहीं है? देखो देखो Balance. बैलेंस यस सर बैलेंस। बैलेंस है, तो बैलेंस होते ही क्या कंडीशन लगा लोगे तुम अपने आप ही? R1 upon R3 R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4। ये लगा दी सर। लेकिन अब इसने क्या खेल खेल दिया हमारे साथ, R2 और R4 की वैल्यू तो दे दी इसने, R1 की वैल्यू पता नहीं, अभी बताएंगे। R3 की निकालनी है। किसकी निकालनी है? देखो क्या निकालना है, R3 निकालना है, यही निकालना है ना? Yes, sir. यस सर। R3 निकालना है। क्या कहता है, R2 और R4 की वैल्यू मैं तुम्हें दे देता हूँ। R2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 80। R4 की क्या दे रखी है, 40. बोलो जोर से, 40। तो कह रहा है R13 की वैल्यू निकालो। हमने कहा R1 बाय R3 कितना आ रहा है, 2. 2/1। 2। लेकिन R3 निकालने के लिए उसने R1 का हिंट दे रखा है हमें। क्या दे रखा है, R1 का हिंट। क्या दे रखा है R1 का हिंट? तुम्हें एग्जैक्टली वैल्यू नहीं दे रखी, कलर कोड दे रखा है। क्या दे रखा है, कलर कोड। तो ये कलर कोड क्या होती है, BB रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वेरी गुड भाई। 5 तो ये क्या होता है पहले वाला? 0 ये 0 तो ठीक है, 0 1 2 Black. 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या होता है, होता कौन सा कलर है? ब्लैक ब्लैक। ये ब्राउन ब्राउन, ये रेड, रेड और ये Orange. ब्लू। ऑरेंज ये तो Blue. कर लोगे सब, है ना? ऑरेंज, ये सब तो कर लोगे। ये क्या होता है, ग्रीन। और ये क्या होता है, ग्रीन। Gray. मेरी बात सुनो, R1 की वैल्यू R1 बाय R3 2 के इक्वल है। पहले तो ये बताओ, इसमें किसी को डाउट है क्या? No, sir. No, sir. तुम मुझे बताओ, ऑरेंज रेड और ब्राउन क्या होनी चाहिए R1 की वैल्यू? ऑरेंज 320 320 क्या होनी चाहिए? 320। R1 की 320 जगह क्या लिखो, 320। कैसे सर? पहला कलर क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज पे कौन सा त्रिज्या है, Orange. 3 3. और उसके बाद क्या है, रेड। रेड पे Red. कौन सा कलर है, 2 2. 2। मल्टीप्लाई बाय में 10 टू दी पावर क्या लिखूं अब? One. तीसरा कलर है 10 ब्राउन। One. ब्राउन पे क्या है, 1। 1. कितना आ One. जाएगा, 3 320 20. क्या ही लिख सकता हूँ अब सीधा, 320. R1 की जगह सीधा क्या लिख सकता हूँ, 320 320। फोन में क्या है, R3 इज इक्वल टू 3. 2। तो R3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 160. 160, यानी 16 इंटू 10 टू द पावर 1। तो ये क्या One. कलर बन रहा है, खुद देखो। 16 क्या है, 1 पर क्या है, ब्राउन। ब्लू Blue. Brown. ब्लू, और फिर से 10 टू पावर 1 है, Or Brown. Brown. Blue. Brown. brown. तो देखो ऑप्शन क्या है, सर A सिर्फ कौन सा ऑप्शन आ रहा है, A. Option A. दिख रहा है क्या, ब्राउन यस सर ब्लू ब्राउन ब्लू। Blue. किसी भी बच्चे को इसमें इशू है, आसान था क्वेश्चन, बहुत आसान था। Yes, sir. यस सर सिर्फ इसने एक चीज कंबाइन करके दे दी, किसको किसके साथ कंबाइन कर दिया, व्हीटस्टोन बीज को कलर कोड के साथ कंबाइन करके दे दिया। कर लेंगे क्या सब, Yes. यस सर Yes, sir. तो आज के लिए मेरे को लग रहा है आज काफी हो गए क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर के, राइट। मैं तो 10 का टारगेट लेके चल रहा था वैसे। चलो इसके बाद वाले क्वेश्चन जब होमवर्क में लेंगे, किस में लेंगे बच्चे, होमवर्क में ले लेंगे। सबको पता है क्या होने वाला है, ठीक है। अब होमवर्क में कौन सा दिया तुमको मैंने, सिर्फ यहाँ से सिर्फ टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 5, और कुछ नहीं छेड़ना तुम्हें, सिर्फ ये वाला टॉपिक दिख रहा है, ये वाला
Yes, Yes. sir. जिस हम क्वेश्चन अभी कर रहे हैं इसे हमने कर लिए ना, 8 क्वेश्चन तो हमने कर लिए, और जो बाकी बचे हैं वो सारे तुम्हारे ऊपर है, तुम करोगे तो तुम्हारा काम होगा वरना नहीं होगा। मैंने शुरुआत करवानी थी, मैंने करवा दी क्या वो काम, बताओ, Yes. है ना। अब ये टॉपिक 5 किसके जिम्मेवारी है आगे, हमारी, ठीक है। हमारी। जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या तुम मेरे को व्हाट्सएप कर देना, हम मेरे को जैसे टाइम लगेगा कर लेंगे, लेकिन अब टॉपिक 5 से एक भी क्वेश्चन आगे नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसके बाद अब कल या परसों क्लास लगेगी, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन तुम्हारा होमवर्क क्या होना चाहिए वो सुन लो। टॉपिक 6 नहीं करवाऊंगा, टॉपिक 6 तो है मिसलेनियस, मिक्स्ड है, वो अब तुम कर लेना। मैं चाहता हूं कि अब तुम थोड़ा सा, क्योंकि हमको अब तुमको गैल्वेनोमीटर, एम मीटर वाला तो क्वेश्चन आते हैं, कल हमने बहुत प्रैक्टिस की थी, तुमने देखा होगा, है ना। एम मीटर वाले क्वेश्चंस किए थे ना जब मैंने कहा था तुम लैब Yes, में हो, गैल्वेनोमीटर से एम मीटर में होना है, Yes, बहुत सारे sir. क्वेश्चंस किए थे। रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल भी लगभग आ गया। अब मैं चाहता हूं कि तुम पोटेंशियल वाले चैप्टर पर आओ। ये वाला चैप्टर दिख रहा है, क्योंकि इस बार संडे को टेस्ट में तुम्हारा ये वाला चैप्टर भी आने वाला है ना। इसका देखो फर्स्ट टॉपिक तुम्हें दिख रहा होगा, ये क्या हेडिंग है इसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इक्वी पोटेंशियल Surface. सरफेस। सरफेस। तुमने क्या करना है, इसके क्वेश्चंस करके आने हैं जितना तुमसे हो पाए, जितना तुमसे हो पाए, लेकिन वो मैं हो कल पाएगा। नहीं डिस्कस करूंगा, कल डिस्कस नहीं करूंगा, मेरे को पता है आज का होमवर्क भी बहुत ज्यादा है ना, ये जो हमने करना है, कल डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्लास जब भी लगेगी मैं तुम्हें एक दिन पहले बताऊंगा, कल नहीं लगेगी, ठीक है, हो सकता है परसों लग जाए, ठीक है, लेकिन तब तक का तुम्हारा होमवर्क पता है तुमको क्या है, Sir. Yes. क्या होमवर्क है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाकी क्वेश्चन लिखने हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो एक सेकंड। ये नोटबुक तुम्हें भेज दूंगा मैं, जो मैंने अभी अभी बनाया है, ये 8 क्वेश्चंस की, भेज दें क्या, या कोई दिक्कत नहीं है? Yes. यस। देखो होमवर्क क्या है सर, एक तो टॉपिक कौन सा, करंट के क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी, करने हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जितना तुमसे हो पाए। और वैसे होमवर्क क्या है, एक्स्ट्रा होमवर्क क्या है, टॉपिक 1, टॉपिक कौन सा, 1 कौन से चैप्टर का, कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कर लेंगे हम ट्राई। यस। नेक्स्ट क्लास sir. कल नहीं लगेगी, मोस्ट प्रोबेबली हम लगाएंगे परसों। कब लगाएंगे, ताकि तुम्हें एक दिन का टाइम मिल जाए। मेरे को कल भी कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें थोड़ा टाइम मिल जाए इसलिए कर रहे हैं हम। तो कल नहीं लगेगी क्लास, लगेगी परसों, ठीक है। अभी जो टॉपिक रहा है, टॉपिक 5 क्या कह रहे हो, सिर्फ शाम को एज इट इज ऐसे ही लगेगी हाँ क्लास जैसे शाम को वैसे ही लगेगी, शाम को कोई शाम को सेम लगेगी, ठीक है। तो अब टॉपिक 1 और टॉपिक 5 बहुत अच्छे से करना, जैसे आज हमने क्वेश्चंस किए ना, तुम भी वैसे करने की ट्राई करना। खुद से पहले सोचना, नहीं आता तो सॉल्यूशन देख लेना, लेकिन सॉल्यूशन भी टेपना नहीं है, क्या करना है, सॉल्यूशन को समझना है। चलो बच्चे, ठीक है। और किसी को डाउट है तो रुक सकता है, वरना जा सकते हैं बच्चे। आज की क्लास इतनी थी, Bye, sir. बाय बाय सर। बाय सर बाय बाय।